हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षीज विद्या साधना। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स। तो हम भी जानने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर प्लांट्स के बारे में। टू अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। इस तरह की जब हम पढ़ाई करेंगे तो हम आसानी से जान पाएंगे कि क्या डिफरेंस होता है अलग अलग पौधों में। कैन यू लेबल स्टेम, branch, root, leaf, flower and fruit of the plant shown in figure 7.1. Color the parts of the plant. तो अब आपसे ये बोला जा रहा है कि अगर कोई भी पौधा हो तो क्या आप बता सकते हो कि उसमें उसकी ब्रांच कौन सी है, रूट क्या है। तो चलो इस वाले में देखते हैं। ये जो नीचे का एरिया है ये क्या है, जड़ें हैं, रूट्स हैं। इजीली बता दोगे ये लीव्स हैं। यहाँ ऊपर में ये फ्लावर है और जो ये सिंपल सी डंडी ये जो जा रही है मेन, दिस इज कॉल्ड स्टेम। इसमें से ये जो निकली हुई डालें हैं इनको हम ब्रांच कहते हैं। तो आप इजीली इसको लेबल कर पाओगे। और ये देखो जो निकल के आ रहा है, ये फूल के बाद निकलेगा, दैट इज कॉल्ड फ्रूट। और कलर कर दो। अब पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ से अलग अलग चीजें, हर्ब्स क्या होती हैं, श्रब्स क्या होते हैं, ट्रीज क्या होते हैं। Activity 1. Look closely at the stem and branches of. हमें क्या करना है, किसी भी पेड़ पौधे की या तो स्टेम को देखना है। स्टेम क्या होता है, ये जो मेन जाती है ना, इसको देखो। ये जो मैं यहाँ पर अपना लेजर लेके जा रही हूँ, दिस इज कॉल्ड स्टेम। और स्टेम में से जो निकल रही है इनको ब्रांचेस कहते हैं। मेन जो आपको ये लकड़ी दिखती है ये स्टेम कहलाती है। तो हमें किसी भी प्लांट की स्टेम और ब्रांचेस को देखना है। प्लांट्स मच स्मॉलर देन यू, प्लांट्स दैट आर अबाउट योर साइज एंड प्लांट्स विच आर मच टॉलर देन यू। हमें किस तरह के पौधों को देखने हैं, ऐसे प्लांट्स जो हमसे बहुत छोटे हैं, कुछ प्लांट्स हमारे बराबर के होंगे यानी हमारी हाइट के, और कुछ हमसे बहुत ही ज्यादा लंबे होंगे। ऐसे सारे ही प्लांट्स की स्टेम और ब्रांचेस को हमें क्लोजली देखना है। Feel their stem and try to bend them gently to see if they are tender or hard. अब क्या करना है, ये जो स्टेम है उसको छू के भी देखो, फील करो और उसे मोड़ने की कोशिश करो। क्या ये मोड़ पा रही है, क्या ये टेंडर है या फिर ये हार्ड है, बहुत सख्त है, हम नहीं मोड़ पा रहे। So open your book, chapter 7, getting to know plants. प्लांट्स के बारे में जानने वाले हैं हम। तो आप भी अपने इर्द गिर्द देख लीजिए, बहुत सारे प्लांट्स हैं ना, इन्हीं के बारे में हम जानने वाले हैं। सो गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट्स अराउंड यू। बाहर जाओ और अगर आपके आसपास प्लांट्स हैं, कुछ तो होंगे ही ना, उनको ऑब्जर्व करो। कुछ काफी छोटे होंगे, कुछ बहुत बड़े होंगे और कुछ सिर्फ मिट्टी पे बिछे हुए होंगे जैसे कि पैचेस है ग्रीन के। कुछ की पत्तियां हरी होंगी तो कुछ की पत्तियां होंगी रेडिश वन, रेड टाइप की। कुछ के बहुत बड़े बड़े फूल हैं रेड कलर के, तो कुछ के छोटे फूल हैं ब्लू कलर के। और कुछ पौधे ऐसे हैं जिन पे कोई भी क्या नहीं है, फ्लावर नहीं है। हमारे आसपास बहुत वैरायटी के प्लांट्स हैं, चाहे हमारा घर हो, हमारा स्कूल का ग्राउंड हो, या फिर वो रास्ता हो जिसके थ्रू हम स्कूल जाते हैं, या पार्क में या गार्डन में, है कि नहीं। अलग अलग प्रकार के पौधे हमें देखने मिलते हैं। Let us get to know the different parts of any plant. अब हम क्या करने वाले हैं कि हम जानेंगे कि एक पौधे के अंदर, एक प्लांट के अंदर अलग अलग प्रकार के जो उसके पार्ट्स होते हैं उनके बारे में हम जानने वाले हैं। This will help us take care that stem does not break. Hug the tall plants to see how thick their stems are. हमें क्या करना है कि हग करके देखना है स्टेम्स को, मतलब गले लगा के देखना है, जैसे आपके फिगर में एक लड़का लगा रहा था ना उस प्लांट को, कि वो कितने चौड़े हैं। अगर बहुत ज़्यादा मोटा ट्री होगा तो हमारे हाथ ही छोटे पड़ जाएंगे। We also need to notice from where the branches grow in some plants, close to the ground or higher up on the stem. हमें ये भी नोटिस करना होगा कि ये जो टहनियाँ हैं, डालें हैं किसी भी पौधे की, ये ग्राउंड के पास हैं
जमीन से टच हो रही हैं या जमीन के आसपास हैं या फिर बहुत ऊंची ऊंची हैं। We will now group all the plants we observed in table 7.1. Some examples are shown. You can fill column 1, 2 and 3 for many more plants. Fill column 4 later after studying the section. Based on these characters, most plants can be classified into 3 categories. अभी तक हमने जो भी बातें डिस्कस करी उसके बेसिस पे हम 3 कैटेगरीज में प्लांट्स को डिवाइड कर सकते हैं। एक है हर्ब्स, दूसरा है shrubs and the trees. An example of each is shown in figure 7.3. तो देखो हर्ब कौन सा है इसमें से? द फर्स्ट वन जो सबसे छोटा है, दिस इज कॉल्ड हर्ब। देन श्रब कौन सा है? दिस वन जो उससे थोड़ा बड़ा है, और सबसे बड़े की कैटेगरी में ट्री आ गया है। हियर आपके लिए एक सजेशन भी है, स्टूडेंट कैन वर्क इन ग्रुप ऑफ 4 to 5 सो दैट अ मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स आर हार्म्ड और डैमेज्ड। देखो आप अगर उनसे छेड़खानी करोगे तो हो सकता है कि प्लांट्स को कोई नुकसान हो, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते। इसलिए हम एक ग्रुप बना सकते हैं जिसमें 4 से 5 स्टूडेंट हो, ताकि कम से कम प्लांट्स को कोई प्रॉब्लम आए। You may also use weeds with soft stems for activities. Do you know what weeds are? आप क्या कर सकते हो कि वीड्स का भी यूज कर सकते हो अपनी इस एक्टिविटी में, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए वीड्स क्या होते हैं। इन क्रॉप फील्ड्स, lawns or in pots, often some unwanted plants or weeds start growing. Have you seen farmers removing these weeds from their fields? वीड्स क्या होते हैं? ये एक अननेसेसरी जंगली पेड़ पौधे होते हैं जिनको हम उगाते नहीं है, खुद ही उग जाते हैं, और ये वो न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से लेने की कोशिश करते हैं जो कि हमारे अपने पौधे के लिए होता है। जैसे सपोज आपने टमाटर का पेड़ लगाया है, उसके आसपास ये वीड्स उग गए, तो अब आपके टमाटर का पौधा फल फूल नहीं पाएगा, क्योंकि उसके सारे जो न्यूट्रिएंट्स उसको जो मिट्टी से मिलने वाले थे वो तो अब कौन ले रहा है? ये वीड्स ले रहे हैं। इसलिए फार्मर्स इन वीड्स को उखाड़ के फेंक देते हैं। Plants with green and tender stems are called herb. ऐसे पौधे जिनकी जो स्टेम होती है, जिनका जो मेन तना होता है वो कैसा होता है? सॉफ्ट हो और हरे रंग का हो, तो उसको हम किस कैटेगरी में डालेंगे? हर्ब्स की। जैसे कि हमने देखा टमाटर का होता है तना, आप समझ रहे, स्टेम समझ रहे हैं ना। जैसे ये मान लो ये एक पेड़ है ना, तो यहाँ से ब्रांचेस अब ऐसे निकलती हैं ऊपर की तरफ, और फिर हम इस प्रकार से ये पेड़ बना देते हैं। तो जो ये नीचे मैंने पहले बनाया, मैं कलर चेंज करती हूँ आपको समझाने के लिए। तो ये वाली जो एरिया है ना, इसको हम स्टेम कहते हैं, ठीक है। तो अब जब भी मैं स्टेम बोलूँगी आप समझ जाएंगे। नाउ सी हियर, सम प्लांट्स डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ द स्टेम। कुछ प्लांट्स कैसे होते हैं, जैसे मान लो ये एक पौधा है ना, और स्टेम का जो बेस है, ये बेस है नीचे, तो वहीं से ब्रांचेस उगने लग जाती हैं। ऐसे ये ब्रांचेस निकल रही हैं, टहनियाँ निकल रही हैं। तो जो इनकी स्टेम है, मतलब ये जो मेन चीज़ है ना, ये तो हार्ड होता है। ये कैसा होता है? हार्ड होता है। आप इसे नहीं मोड़ सकते हो, बट थिक नहीं होता है, पतला होता है। तो इस प्रकार के जो प्लांट्स होते हैं उन्हें हम श्रब्स की कैटेगरी में डालते हैं। नेक्स्ट कौन सा आएगा? सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टेम। द स्टेम हैव ब्रांचेस इन द अपर पार्ट। अब जैसे देखो मैंने ऊपर वाला जो डायग्राम बनाया था, जस्ट वेट, मैं इरेजर से जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको मिटा देती हूँ, और ऊपर ट्री की तरफ ही आप देखिएगा, अगर नीचे की तरफ आ जाएं टहनियाँ, तो मतलब नीचे से ही उगना स्टार्ट कर दें टहनियाँ, तो हम उसको श्रब कहेंगे, ठीक है। और अगर ऊपर की तरफ उग रही हैं, जैसे कि आप इसमें देखना, ये पेड़ ही बन जाएगा पूरा अच्छा खासा, क्योंकि पेड़ जैसे ही लग रहा होगा आपको। मैंने ये ऊपर बनाया है, जो मैं बस कलर चेंज कर रही हूँ और कलर कर दूंगी, तो आपको देखो ये जो आपको रेड रेड दिख रहा है ना, रेड रेड अंदर में दिख रहा है रेड, तो ये ब्रांचेस हैं। इसमें ये जो एक ट्री है, हमने ये ट्री बनाया है,
तो इसके अंदर आप क्या पा रहे होगे कि जो ब्रांचेस हैं वो ऊपर की तरफ है, नीचे आपको स्टेम में कोई भी ब्रांचेस नहीं दिख रही होगी, नहीं दिख रही है ना। तो जब भी ब्रांचेस ऊपर से निकले स्टेम की तो समझ लेना वो क्या है, वो ट्री है। जैसे कि ये एक ट्री हमारा बन गया, आप समझ रहे हो ना। यहाँ से ये जो नीचे बना हुआ है ये, यहाँ से कोई भी ऐसे डाली नहीं निकली है, डाली ये निकली है, देखो ये रेड अंदर को है ना, अंदर में रेड दिख रहा था आपको, अब मैंने कलर कर दिया, लेकिन ये जो अंदर में आपको दो तार से दिख रहे हैं ये मैंने टहनियाँ बनाई है, तो ये ऊपर की तरफ में जो निकल रही हैं, तो ट्रीज में हमेशा ऊपर की तरफ निकलती हैं, लेकिन श्रब्स में नीचे से ही निकलना स्टार्ट हो जाती हैं टहनियाँ। बेस्ड ऑन द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स, can you now classify the plants listed by you and complete column 4 in the table 7.1? तो अब हम उसको टेबल को कंप्लीट कर लेंगे, समझ लेंगे। टेबल 7.1 का काम हम करेंगे। अब चलिए डिस्कस कर रहे हैं टेबल 7.1 को, ठीक है। जो भी कैटेगरीज ऑफ प्लांट हमने पहले देखी थी उन्हीं को हम यहाँ पर देखने वाले हैं, इस टेबल के माध्यम से फिल करेंगे। प्लांट का नाम लिखेंगे, 3 प्लांट लिए हैं हमने, एक तो टोमेटो लिया है, देन मैंगो लिया है एंड लेमन लिया है। आई होप आपने ये सारे तो देख ही रखे होंगे, बहुत कॉमन से हैं ये पौधे और हर जगह देखने को मिल जाते हैं। अब सेकेंड कॉलम में हम देखने वाले हैं हाइट, देन कॉलम 2 के अंदर हम स्टेम की बात करेंगे, क्या वो स्टेम हरे रंग की है, क्या वो टेंडर है मतलब कि सॉफ्ट है, मुड़ सकती है, या फिर थिक है काफ़ी मोटी है, या फिर बहुत हार्ड है। कॉलम 3 के अंदर हम देखेंगे वेयर डू द ब्रांचेस अपेंड, मतलब ब्रांचेस किस साइड से मतलब किस तरफ मुड़ रही हैं, या तो बेस की तरफ झुक रही हैं नीचे या फिर ऊपर की तरफ जा रही हैं। और कॉलम 4 में हम देखेंगे किस कैटेगरी के अंदर वो प्लांट आता है। तो सबसे पहले हमने देखा टोमेटो प्लांट, मतलब पौधा जो था इसका टमाटर का, तो काफ़ी छोटा सा होता है, शॉर्ट होता है। क्या ग्रीन कलर की होती है इसकी स्टेम? जी हाँ, हरे रंग की होती है। टेंडर होती है, हाँ, आसानी से मोड़ सकते हैं आप, बिल्कुल इसका कचूमड़ बना सकते हो, ठीक है। थिक तो होती नहीं है, नहीं होती है थिक, हार्ड भी नहीं होती है। देन एट द बेस, बेस की तरफ नहीं होती है, ना ही इसकी ऊपर की तरफ होती है। और कैटेगरी जो होती है हर्ब की होती है, हर्ब काफ़ी छोटे वाले पौधे होते हैं। देन मैंगो, जैसे कि आप सभी जानते हैं मैंगो काफ़ी बड़ा ट्री हो जाता है, अगर हम छोटा सा पौधा लगाएं तो बहुत विशाल सा एक पेड़ बन जाता है, तो वेरी टॉल होते हैं। तो क्या इसकी फिर जो स्टेम रहती है मैंगो की, ये कैसे होती है? ग्रीन होती है? नहीं होती है, ये ब्राउन हो जाती है। टेंडर तो बिल्कुल ही नहीं रहता, इतना बड़ा मोटा पेड़ है, आप उसको मोड़ नहीं सकते हो, काफ़ी हार्ड हो गया है। तो हाँ, मोटा हो गया है और हार्ड भी हो गया है। क्या बेस की तरफ इसकी स्टेम की तरफ जा रही है इसकी ब्रांचेस? नहीं, ऊपर की तरफ है, हाँ। और कैटेगरी ट्री, क्योंकि हम सब जानते हैं मैंगो एक ट्री है। देन लेमन देखिए, लेमन की हाइट कई बार हमारी जो अपनी जो हाइट है आपकी उसके हिसाब की होती है, या कभी कभी बहुत बड़े भी हो जाते हैं, ऊंचे भी निकल आते हैं, तो डिपेंड करता है कौन से टाइप के हैं। ग्रीन होती है क्या? नहीं, ब्राउन होती है। टेंडर होती है क्या? नहीं। थिक होती है? नहीं, पतली पतली होती हैं, बट हाँ हार्ड होती हैं। और इसकी जो ब्रांचेस है वो किस तरफ जाती हैं? बेस की तरफ जाती हैं। हाइयर नहीं होता है ये ज़्यादा, और कैटेगरी इसकी श्रब के अंदर आता है ये। Stem that cannot stand upright but strap on the ground are called creepers. अभी तक हमने क्या क्या देखे? श्रब्स, हर्ब्स और ट्रीज देखे। अब एक नया वर्ड आया है आपके लिए, दैट इज क्रीपर। क्रीपर क्या होता है? जिनकी जो स्टेम होती है काफ़ी वीक होती है और वो सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं, ग्राउंड्स पे बिछे रहते हैं। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है फोटो में, ये ज़मीन पे बिछे हुए हैं, इनकी जो स्टेम है इतनी मजबूत नहीं हो पाती है कि खड़े रह पाए, तो इनको हम क्रीपर कहते हैं। और जो खुद नहीं खड़े हो पाते लेकिन दूसरे का सपोर्ट ले लेते हैं और चढ़ जाते हैं उसके ऊपर, उसे हम क्लाइंबर कहते हैं, क्योंकि क्लाइंब कर जाते हैं। जैसे देखिए इस पौधे को देखिए, जैसे मनी प्लांट भी होता है घरों में, ये इसके ऊपर ऐसे लिपट के
चढ़ गया है, क्लाइंब कर दिया है। माउंटेन भी क्लाइंब करते हैं, चढ़ाई करते हैं, वैसे ये भी क्लाइंब कर जाते हैं। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्रीपर एंड क्लाइंबर्स। क्रीपर्स बिछे हुए रहते हैं जमीन पे, जबकि क्लाइंबर्स किसी और का सपोर्ट लेके ऊपर चढ़ जाते हैं। Perhaps there are some plants in your school or at home that you take care of. Write down the names of any two trees, दो ट्रीज के, shrubs के, herbs के और creepers के आपको नाम लिखने हैं, जो भी आपको पता हो, आपके स्कूल में हो या फिर आपके घर में हो, आप उनका नाम लिख सकते हैं। नाउ अब हम स्टेम के बारे में पढ़ेंगे। Observe closely the stems of different plants around you. Note down different structures, parts borne by the stem. आपको क्या करना है कि जो भी प्लांट्स आपके आसपास हैं उनके स्टेम्स को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। और क्या आप देखना है कि उसके किस प्रकार से स्ट्रक्चर है। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद दैट ऑफ योर फ्रेंड्स। जो भी आपका फ्रेंड भी उस एक्टिविटी को कर रहा होगा तो उसके ऑब्जर्वेशन से भी कंपेयर करो। आपने क्या फाइंड किया, क्या ऑब्जर्व किया आपने। क्या स्टेम पे लीव्स होती हैं, ब्रांचेस होते हैं, बर्ड्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं एंड फ्रूट्स होते हैं। ये हमारा ऑब्जर्वेशन था कि स्टेम्स के ऊपर पत्तियां होती हैं, टहनियां होती हैं, कलियां होती हैं, फूल होते हैं और फ्रूट्स भी होते हैं। हमें क्या करना है, ग्लास लेना है, वाटर लेना है, रेड ब्लू इंक लेनी है और एक सॉफ्ट स्टैम्प लेनी है, मतलब जो थोड़ी लचीली टाइप की हो, ज़्यादा हार्ड ना हो, ऐसी हमें स्टैम्प लेनी है। अब हमें पानी डालना है ग्लास के अंदर, लगभग 1/3। उसके अंदर या तो हम रेड या फिर ब्लू इंक डाल देंगे पानी के अंदर, और जो स्टैम्प होता है उसके बेस को काट देंगे, नीचे से स्टैम्प को काट देंगे और ग्लास में रख देंगे, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है पिक्चर में। Observe the setup. Does the color appears in the stem? क्या आपको जो भी कलर है वो स्टेम्प में दिखाई दे रहा है। You will find that the color rises in the stem if this is kept for longer period. जब आप इस ग्लास को, इस पौधे को, है ना, इसकी डाली सहित बहुत देर तक पानी के अंदर रहने देंगे तो आप क्या पाएंगे कि जो कलर है ना, रेड, ये जो रेड कलर है वो ऊपर तक इस स्टेम में पहुंच जाएगा, स्टेम भी रेड हो जाएगी। इफ दिस इज केप्ट फॉर लॉन्गर पीरियड, अगर हम इसको ज्यादा देर तक के लिए पानी में डाल के रखेंगे। द कलर अपीयर्स इन द वेन्स ऑफ द लीव्स ऑल्सो। और जैसे आपकी नसें होती हैं, जैसे आपकी नस दिखाई देती है ना हाथ की किसी की, वैसे पत्तियों में भी अगर आप गौर से देखेंगे तो कुछ नस टाइप का ही लगता है, जैसे वो पत्तियों की नस हो, तो उसके अंदर भी ये रेड कलर हमें दिखेगा पत्तियों में ऊपर। यहाँ पत्तियों में भी ऊपर आपको रेड कलर दिखेगा। तो ऐसा क्यों हुआ कि ये जो कलर ग्लास में नीचे था पानी में, ये इन पत्तियों में पहुंच गया स्टेम क्यों होते हुए। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट स्टेम हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। The water and minerals go to leaves and other plants parts attached to the stem. इस एक्टिविटी से हम ये जान पाए कि ये जो किस प्रकार से जो हम पानी मिट्टी में देते हैं, जड़ों में देते हैं, वो किस प्रकार से ऊपर पहुंच जाता है स्टेम में होते हुए, ठीक है। क्योंकि आपने कभी सोचा होगा ना, हम पानी तो जड़ों में देते हैं, पेड़ कैसे उगता है। तो जिस प्रकार से ये लाल रंग ऊपर तक पहुंच गया, पानी ऊपर तक पहुंच गया, उसी तरीके से होता है हम जब मिट्टी में पानी देते हैं तो जड़ों से होते हुए स्टेम में होते हुए ऊपर की तरफ ये पानी पत्तियों में और जहाँ भी जिस भी पार्ट में पेड़ पौधे की पानी पहुंचाना है वहां पहुंच जाता है। एंड सेकंड चीज हमने देखा कि किस प्रकार से बड़ा व्यू देख रहे हो। देखो ये जो बी है ना, बी के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है। अगर आप स्टेम को यहाँ से काटोगे तो ऊपर कुछ इस प्रकार का जो ये गोला रहेगा स्टेम का, उसका ऊपर का ये फोटो है, तो वो कुछ इस प्रकार का दिखता है। तो जिस प्रकार से हमने स्टेम के बारे में पढ़ा था, अब हम लीफ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, अपने एरिया की जो भी आपके आसपास अलग अलग पौधे हैं उनकी लीफ को ऑब्जर्व करना है। आप ये देखेंगे कि हर पौधे की लीफ एक दूसरे से अलग है, चाहे बात हो कलर की, कोई रेडिश होगी, कोई लाइट ग्रीन होगी, कोई डार्क ग्रीन होगी, कोई थोड़ी थोड़ी येलोइश भी होगी।
शेप भी अलग होंगे, कोई छोटी, बड़ी, पतली, साइज भी अलग होंगे। तो इस प्रकार से ऑब्जर्व करें। उसके बाद क्या आपने कभी देखा है कि लीव्स किस प्रकार से एक टहनी से जुड़ी होती हैं? जैसे ये एक डाली है और यहाँ से ये लीफ ऐसे निकली हुई है ना, कुछ इस प्रकार की लीफ होती है। तो जो पार्ट पत्ती का अटैच होता है स्टेम से उसको हम पेटियोल कहते हैं। देखो ये वाला जो हिस्सा है मतलब ऐसे होती है लीफ, तो ये वाला जो हिस्सा है ये गोला वाला, जिससे कोई भी पत्ती स्टेम से जुड़ी हो उसे हम पेटियोल कहते हैं। और लीफ का जो ब्रॉडर भाग होता है ये वाला, दिस इज ब्रॉडर भाग, ब्रॉडर पार्ट, इसको हम लेमिना कहते हैं। अभी मैं आपको ये सारे पिक्चर्स में भी दिखाऊंगी। सो यहाँ पर देखिए ये जो मोटा वाला एरिया है ये हो गया लेमिना, एंड यहाँ से ये स्टेम है ये हमारी, और ये जो एरिया है लीफ का जिससे स्टेम से जुड़ा हुआ है इसको हम पेटियोल कह दे रहे हैं। Let us get to know the leaf better by taking its impression. If you thought that leaves cannot sign, here is an activity which will make you think again. जैसे कि आप साइन करते हैं वैसे ही लीफ भी साइन करते हैं। आइए देखते हैं कैसे। Activity 3. Put a leaf under a white sheet of paper or a sheet in your notebook. लीफ को किसके अंदर रखना है आपको? अपनी किसी भी नोटबुक के अंदर रख लीजिए जो व्हाइट पेपर की हो। Hold it in a place as shown in figure 7.9. अभी हम देखेंगे। Hold your pencil tip sideways and rub it. आप जैसे किसी का भी स्केच करते हो, आपने पत्ती रख दी, उसके ऊपर पेपर रखा और फिर पेंसिल की मदद से इस पे ऐसे घिसते हो, वैसे ही आपको रब करना है। Did you get an impression? क्या आपको कोई इम्प्रेशन मिला लीफ जैसा पेपर के ऊपर? तो आइए देखते हैं मिला होगा कि नहीं। हाँ मिला ही होगा। तो कुछ इस प्रकार से जब हम इस प्रकार से करेंगे तो हमें पेपर के ऊपर लीफ जैसा एक इम्प्रेशन दिखेगा। ये आप कर सकते हो इजीली घर पे करके देखना। जो लीव्स के अंदर लाइन होती है, दीज लाइन ऑफ लीव्स आर कॉल्ड वेन्स, वेन्स, ठीक है। लीव्स के अंदर आपने देखा होगा ऐसे ऐसे लीव्स होती है, तो यहाँ बहुत छोटी छोटी इस प्रकार की लाइन्स होती हैं, तो इन्हें हम वेन्स कहते हैं। डू यू सी अ प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडल ऑफ द लीफ? दिस इज कॉल्ड मिडरिप। और जो ये मेन वाली लाइन होती है ना, ये जो मेन लाइन है, मैं कलर चेंज करती हूँ, रुको। ये जो बीच की मेन लाइन है ना ये वाली, जिससे ये दूसरी लाइंस निकलती हैं, उसे मिड रिप कहते हैं। द डिजाइन मेड बाय वेन्स इन लीफ इज कॉल्ड लीफ वेनिनेशन। और ये जो डिजाइन बनती है ना इन लाइंस के द्वारा लीफ के अंदर, इनको लीफ वेनेशन कहते हैं। If this design is net-like on both sides of midrib, the venation is reticulate. अगर किसी भी पत्ती के अंदर, देखो दोबारा से हम क्या करते हैं, एक पत्ती बनाते हैं। ये रही पत्ती, ये है इसकी सेंटर की लाइन, और फिर ये ऐसे ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी मतलब निकलती है। मैं तो इतनी बना नहीं रही हूँ, लेकिन आप देख सकते हो किसी भी पत्ती में कि बहुत सारी ऐसी लाइन निकलती है। तो अगर इस मिड ट्रिप के ये जो मेन लाइन है बीच वाली, जो हमने बीच में ये लाइन बनाई है ना, इसके अगर दोनों साइड में आपको क्या मिले, नेट लाइक स्ट्रक्चर मिले, मतलब कि जाला टाइप का आपको दिखे, जैसे आपके जाली होती है ना, नेट होता है, वैसे दिखे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेटिकुलेट है। कैसा है? रेटिकुलेट। इन लीव्स ऑफ ग्रास you might have seen that veins are parallel to one another. लेकिन अगर आप किसी घास को देखोगे ना, तो आप क्या पाओगे कि जो वेन्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं, ऐसे लंबे लंबे में होती हैं, तो उसको हम पैरेलल वेनिनेशन कहेंगे। और अगर नेट जाली जैसा हो, नेट लाइक हो, तो उसको रेटिकुलेट कहेंगे, और पैरेलल हो तो पैरेलल वेनिनेशन कहेंगे। ऑब्जर्व द वेनिनेशन in as many leaves as you can without removing them from the plant. Draw the pattern and write names of some plant having reticulate and parallel venation. Shall we now find out some of the functions of leaf? तो देखिए ये पीपल का पत्ता है और एक घास है, तो आपको इजीली दिख रहा होगा कि इसमें लंबी लंबी पैरेलल वेनेशन है और इसके अंदर थोड़ा जाली वाला है। यहाँ पर वो जो छोटी छोटी वेन्स होती हैं वो दिख नहीं रही हैं, लेकिन पीपल का पत्ता तोड़ना आपको इजीली दिख जाएंगे। और जैसे कि बताया था, ये जो बीच की लाइन है ये वाली,
इसको हम मिड रिब कहते हैं, और बाकी जो छोटी छोटी इससे निकली हुई है उन्हें हम वेन्स कहते हैं। We will require a herb to transport polythene bags and thread. हमें क्या चाहिए, दो हर्ब्स चाहिए और 2 ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग चाहिए, ठीक है, और एक धागा चाहिए यानी कि थ्रेड। अब आगे क्या होगा, डू दिस एक्टिविटी ड्यूरिंग डे टाइम ऑन सनी डे। तो ये एक्टिविटी हमें कब करनी है, जब अच्छा खासा सूरज निकला हो, सनी डे हो तब। यूज अ हेल्दी वेल वाटर्ड प्लांट दैट हैज बीन ग्रोइंग इन द सन। ऐसा प्लांट लेना है जो काफ़ी हेल्दी हो, मुरझाया हुआ ना हो और जो सन की किसमें उगता हो, रोशनी में। Enclose a leaf branch of the plant in polythene cover and tie up its mouth as shown in figure 7.11. Tie up the mouth of the another empty polythene cover and keep it also in the sun. तो आपको कुछ इस प्रकार से ये एक हर्ब लेनी है और हर्ब को पॉलीथीन में बांध देना है थ्रेड की मदद से, इस तरफ जैसे इसने बांध दिया है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन है, सो दैट हम देख सके कि क्या चेंजेस आ रहे हैं प्लांट के अंदर। आफ्टर फ्यू आवर्स ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द कवर। अब कुछ घंटे बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि क्या हो रहा है अंदर। व्हाट डू यू सी, आपने क्या देखा, आर देयर एनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, हाउ डू यू थिंक दे गॉट देयर, डोंट फॉरगेट टू रिमूव द पॉलीथीन बैग आफ्टर द एक्टिविटी। आप क्या देखेंगे कि यहाँ अंदर बैग में कुछ छोटी छोटी पानी की बूंदें आ जाएंगी। तो ये बूंदें कहाँ से आती हैं, वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। तो वाटर कहाँ से आ जाता है, इन पत्तियों के द्वारा बाहर आ रहा है और उस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं, ठीक है। ये जो ड्रॉपलेट्स अंदर आपको देखने को मिल रही हैं, पत्तियों में से ये पानी निकला है और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ट्रांसपिरेशन कहेंगे। प्लांट रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इनटू एयर थ्रू दिस प्रोसेस। और ये तो हमें इसलिए पता चल गया क्योंकि हमने पॉलीथीन के अंदर प्लांट को बंद किया था। नॉर्मली ये सारे ही प्लांट्स इसी प्रकार से बहुत सारा पानी एटमॉस्फेयर में, वातावरण में छोड़ देते हैं, जो कि हमें दिखता नहीं है। इसके बारे में हम चैप्टर 14 में और डिटेल में पढ़ेंगे। Why did we tie a cover around the leaves? Would we have seen the water evaporate if we had not tied a polythene cover? सोचने वाली बात यह है कि हमने यहाँ पर इस पॉलीथीन कवर को बांधा क्यों था। अगर हम इस पॉलीथीन कवर को नहीं बांधते तो क्या हमें पता चलता कि वाटर इवेपोरेट हो रहा है। What makes the water appear on the polythene bag? हमें क्यों दिख पाया ये पानी, क्योंकि नॉर्मली सारी पत्तियां इस काम को करती हैं, पानी निकालते हैं, लेकिन हमें ये पानी दिखता तो नहीं है। लेकिन जब हमने पॉलीथीन के अंदर उस पत्तियों को बांधा और देखा तो हमें पानी की ये ड्रॉपलेट्स दिख गई। तो ऐसा क्यों हुआ। इन चैप्टर 5 वी नोटिस वाटर चेंजिंग इनटू डिफरेंट फॉर्म्स इन सम ऑफ आवर एक्टिविटीज। हमने चैप्टर 5 में देखा था कि वाटर कितने अलग अलग फॉर्म्स में चेंज हो जाता है, बहुत सारी एक्टिविटीज करी थी। कैन यू थिंक ऑफ दीज एंड नेम द प्रोसेस दैट मेक्स वाटर ड्रॉप्स अपीयर ऑन द पॉलीथीन बैग। तो क्या आप बता सकते हो कि वो कौन सी एक्टिविटी में हमने सीखा है चैप्टर 5 की, कि जो जिसकी वजह से वाटर ड्रॉपलेट्स आ गए हैं। बता सकते हो तो कमेंट करना। लीव्स ऑल्सो हैव अनदर फंक्शन। अब देखो ट्रांसपिरेशन तो करती हैं लीव्स। ट्रांसपिरेशन आप समझ गए ना कि पत्तियों के अंदर से पानी निकलता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। लेकिन लीफ इसके अलावा भी एक प्रोसेस करती हैं। वो क्या प्रोसेस है, आइए देखते हैं। Activity 5. We will require a leaf, spirit, a beaker, test tube, burner, water, a watch glass and iodine solution for this activity. ठीक है, अब मैं आपको सारी चीज़ एक बार बता देती हूँ, फिर आप कहोगे कि कहाँ पर क्या है। ये आयोडीन सॉल्यूशन है, बाकी चीज़ें तो लिखी हैं, जो चीज़ नहीं लिखी है वो बताती हूँ। लीफ आप जानते हो, स्पिरिट लैम्प इसे कह रहे हैं जिसमें से हम बर्न करेंगे, आग जल रही है। एंड दिस इज बीकर, और ये बीकर के अंदर टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। और क्या क्या है यहाँ पर, वॉच ग्लास, ये वॉच ग्लास है जिसके अंदर रखा हुआ है, ठीक है। आयोडीन सॉल्यूशन उसी के अंदर है जो मार्क भी किया हुआ है, बुक में भी लिखा हुआ है क्या है आयोडीन सॉल्यूशन।
हमें एक लीफ लेनी है जिसको हमें क्या करना है, टेस्ट ट्यूब के अंदर डालना है एंड पोर स्पिरिट टू कंप्लीटली इमर्स द लीफ, और इसके अंदर स्पिरिट डालनी है बीकर के अंदर सो दैट ये कंप्लीटली क्या हो जाए, इमर्ज हो जाए लीफ। नाउ प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर हाफ फिल्ड विद वाटर, और अब हमें इस टेस्ट ट्यूब को बीकर के अंदर डालना है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, हीट देना स्टार्ट करेंगे। जब तक हीट करेंगे जब तक पूरा ग्रीन कलर लीफ का स्पिरिट के अंदर नहीं आ जाता। टेक आउट द लीफ केयरफुली एंड वॉश इट इन वाटर। अब क्या करेंगे, जब पूरा कलर ग्रीन जो कलर था लीफ का वो स्पिरिट के अंदर आ गया तो हम पत्ती को निकालेंगे और उसको धो लेंगे। फिर उसको उसके क्या करेंगे, वॉच ग्लास के ऊपर रखेंगे, जैसा कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हमने वॉच ग्लास पे रख लिया, इसके ऊपर हम कुछ आयोडीन का सॉल्यूशन डालेंगे। अब क्या ऑब्जर्व किया, इस ऑब्जर्व को हम कंपेयर करेंगे विद दोज इन चैप्टर 2। चैप्टर 2 में भी हमने कुछ ऑब्जर्वेशन किए थे ना, आलू के साथ करे थे ना, आयोडीन के साथ, जिसमें हमें ये पता पड़ रहा था कि यहाँ पे स्टार्च मौजूद है या नहीं है। अगर वायलेट या ब्लू कलर का कुछ हो जाता था तो हम कहते थे कि हाँ यहाँ पर आयोडीन मौजूद है। When you tested food for presence of different nutrients, does this mean that leaf has starch in it? इन चैप्टर 2 हमने चैप्टर 2 में देखा था ना कि आलू के अंदर स्टार्च होता है, उसके लिए हमने आलू को काटा और आयोडीन सॉल्यूशन डाला था और हमें पता चल गया था कि हाँ आलू के अंदर स्टार्च होता है। वही हमने लीफ के साथ भी किया तो हमें पता पड़ गया लीफ के अंदर स्टार्च होता है। अब नाउ हम देखने वाले हैं एक प्रोसेस जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। तो मात्र पेड़ पौधे ही वो ऐसी चीज़ है जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, अदरवाइज हर चीज़ चाहे एनिमल्स हो या हम ह्यूमन बीइंग्स हो सब एक दूसरे पे डिपेंड है खाने के लिए। अब आप बोलोगे मम्मी हमारी खुद ही खाना बनाती है, हाँ मम्मी खाना बनाती है, लेकिन खाना जो उग रहा है, जो मेन खाना बन रहा है, जैसे राइस है, कच्चे गेहूँ है, वो आपकी मम्मी नहीं बनाती हैं। वेजिटेबल्स ये सब प्लांट बनाते हैं, ठीक है। तो प्लांट ही इकलौती ऐसी चीज़ है जो पूरे तरीके से अपना खाना खुद बनाती है, और हम कोई डायरेक्टली कोई इनडायरेक्टली प्लांट्स पे ही डिपेंड होते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, ताकि हम जी सकें, हमें खाना मिले। तो लीफ अपना खाना जिस प्रकार से बनाते हैं उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। कैसे, लीफ अपना खाना बनाते हैं सनलाइट में, जब सूरज की रोशनी मिले, ठीक है। उनके अंदर क्या होता है, लीव्स में एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, तभी तो पत्तियां हरी हरी दिखती हैं। और तो और फोटोसिंथेसिस में पानी की भी ज़रूरत होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की भी ज़रूरत होती है। कार्बन डाइऑक्साइड वो होती है जो हम ह्यूमन बींग्स छोड़ते हैं। अब जैसे ये लड़का है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, अब ये पेड़ ले लेगा तो एरो इधर बना देते हैं, क्योंकि ये पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और पेड़ क्या दे रहा है बदले में, ऑक्सीजन, जो ये लड़का या लड़की ये ले रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस, जो कि मैंने आपको बता दिया। और इस प्रोसेस से क्या बनता है, पेड़ का या पौधे का खाना बन जाता है, और उस खाने को स्टोर कर देता है प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में। वी हैव सीन दैट स्टेम सप्लाइज लीफ विथ वाटर। हमने देखा था ना कि किस प्रकार से ऊपर की तरफ पानी जाता है जड़ों से होते हुए, स्टेम से होते हुए। द लीफ यूजेस वाटर टू मेक फूड। तो इसी प्रकार से जब ये ऊपर पानी जाएगा स्टेम से ऐसे ऊपर होते हुए जड़ों की सहायता से, तो यहाँ कहीं पत्तियाँ भी होंगी और पत्तियों में ये पानी आता है और पत्तियाँ ही खाना बनाती हैं प्लांट के लिए। और अभी हमने थोड़ी देर पहले ये भी देखा था कि लीव्स में से भी पानी निकलता है और उस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। हाउ डू द स्टेम एंड लीव्स गेट वाटर, दैट इज वेयर द रूट्स कम इन। अब बात देखो, पानी के बिना ये खाना बना नहीं पाएंगे, पानी बहुत ज़रूरी है पेड़ के लिए, पौधे के लिए। तो ये पानी स्टेम को या लीव्स को कहाँ से मिल रहा है, जड़ों से मिल रहा है ना। तो अब बात आती है जड़ों की, यानी रूट्स की बात करनी है हमें। हमने लीफ की बात कर ली, हमने स्टेम की बात कर ली, अब हम जड़ों की बात करेंगे, क्योंकि जो मेन चीज़ है वो जड़ है। हम जड़ों में ही पानी देते हैं और फिर वो क्या करता है, स्टेम और बाकी पार्ट्स में पहुंचा देता है। जो मिनरल्स होते हैं वो भी जड़ों के थ्रू ही बाकी प्लांट्स के पार्ट में जाते हैं। लुक एट फिगर 7.13। Who you think is watering their plant correctly? अब बताइए कि कौन अपने प्लांट्स को सही तरीके से पानी दे रहा है, एक ये जो पत्तियों में पानी दे रहा है या एक ये जो जड़ों में पानी दे रही है। पहेली और बूझो और वाई, ये भी आपको बताना है, पहेली सही तरीके से पानी दे रही है या फिर बूझो।
Which part of the plant is in the soil? Let us learn more about this part from the following activity. ये तो आपको पता ही होगा ना, प्लांट का कौन सा हिस्सा मिट्टी में होता है, तो जड़ें होती हैं प्लांट की, यानी रूट्स। तो इसके बारे में पढ़ने के लिए हम एक एक्टिविटी करने वाले हैं, दैट इज एक्टिविटी नंबर 6। यू वुड रिक्वायर 2 पॉट्स, हमें 2 पॉट चाहिए होंगे, फ्लावर पॉट होते हैं वो, एंड उसके साथ साथ हमें कुछ मिट्टी चाहिए और जैसे खुरपी चाहिए जिसकी सहायता से हम क्या करेंगे, मिट्टी को खोदेंगे। ब्लेड चाहिए और क्या चाहिए, कैंची चाहिए एंड कुछ पानी भी चाहिए। ये एक्टिविटी आप ग्रुप्स में कर सकते हो 4 से 5 स्टूडेंट्स के बीच में। सिलेक्ट 2 प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड फ्रॉम एन ओपन ग्राउंड एंड डिग देम आउट विथ रूट्स। हमें ये करना है, 2 प्लांट्स लेने हैं एक ही प्रकार के और ग्राउंड में उनको लगा देना है, कहीं भी अपने गार्डन में। टेक केयर दैट देयर रूट्स डू नॉट ब्रेक, ध्यान देना है कि उनकी जो रूट्स हैं वो टूटनी नहीं चाहिए। एक प्लांट को आपको पार्ट ए में डालना है और कट ऑफ द रूट्स फ्रॉम द अदर प्लांट एंड द प्लांट इन द पॉट बी। अब आपने एक प्लांट यहाँ डाला है, एक प्लांट बी में डाला है, तो प्लांट ए जो है, ए पॉट में जो प्लांट है उसमें रूट्स हैं, जबकि प्लांट बी के नीचे देखो यहाँ पर रूट्स ही गायब हैं, ठीक है। वाटर देम रेगुलरली, अब आप इनको क्या करो, टाइम के अनुसार सुबह शाम जब भी आप पानी डालते हो पानी दो। इस एक्टिविटी से हमें पता पड़ेगा कि रूट्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। ऑब्जर्व द प्लांट्स आफ्टर वीक, आर बोथ प्लांट्स हेल्दी, आपको क्या करना है, एक हफ्ते तक इन प्लांट्स को ऑब्जर्व करना है, क्या दोनों ही प्लांट्स हेल्दी हैं, मतलब हरे भरे हैं, तंदुरुस्त से दिख रहे हैं, कहीं मुरझा तो नहीं क्या कोई प्लांट। हमने दोनों ही प्लांट को रेगुलरली वाटर किया था, बट एक में रूट नहीं थी, है ना। तो डज दिस एक्टिविटी हेल्प यू अंडरस्टैंड एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द रूट। आप ये एक्टिविटी खुद करके देखना, आपको पता पड़ जाएगा कि जिस प्लांट में रूट नहीं थी वो मुरझा चुका है, मर चुका है। लेट अस डू एन एक्टिविटी टू स्टडी अनदर फंक्शन ऑफ रूट। तो ये तो हमें पता पड़ गया कि अगर रूट नहीं होंगी तो प्लांट्स को पानी नहीं मिलेगा, और पानी नहीं मिलेगा तो प्लांट्स अपना खाना नहीं बना पाएंगे, क्योंकि लीव्स पानी की मदद से ही खाना बनाती हैं, और खाना नहीं बनेगा तो कोई भी इंसान मर सकता है, तो प्लांट्स भी मर जाते हैं। अब हम एक और फंक्शन देखने वाले हैं रूट का। 7 वी वुड रिक्वायर सीड्स ऑफ ग्राम एंड मीज, कॉटन वूल, कटोरी यानी एक बाउल ले लेना है आपको, एंड सम वाटर। टेक 2 कटोरीज, मतलब 2 कटोरी लेनी है, उसमें आपको क्या करना है, गीली कॉटन डालनी है, ठीक है, रुई। पुट 3 or 4 seeds of gram in one and maize in the other। एक में आपको क्या करना है, मेज के सीड डालने हैं और एक में आपको ग्राम चने डालने हैं। उसके बाद क्या करना है, कीप द कॉटन वेट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर एवरी डे। अब हर रोज उस कॉटन में आपको पानी छिड़काव करना है ताकि वो क्या रहे, गीली रहे कॉटन। Until the sprouts have grown into young plants, तब तक करना है जब तक ये इस तरह से वाइट नहीं निकलता है, तब तक। जब ये ब्राइट निकलने लगता है सीड से तो हम कहेंगे कि ये स्प्राउटेड हो गए हैं। Was it easy to separate the cotton from the roots? Why? In activity 6, we could not pull out the plants from the soil, right? We dug them out. This is because root helps holding the plants firmly to the soil. They anchor the plant to the soil. अच्छा, रूट क्या करती हैं, प्लांट को मिट्टी से बांध के रखती हैं, जकड़ लेती हैं। रूट जितनी मजबूत होंगी उतना आपका प्लांट मजबूत होगा। इसलिए जब छोटा पौधा होता है तो हम इजीली उसे निकाल पाते हैं, क्योंकि उसकी जो जड़ें होती हैं वो मजबूत नहीं होती हैं। लेकिन आपने देखा एक बरगद का पेड़ या पेड़ जब बन जाता है तो आप उसे उखाड़ पाओगे जड़ से? नहीं, क्योंकि उसकी जड़ें बहुत मजबूत हो जाती हैं और उनकी पकड़ भी मिट्टी में बहुत मजबूत हो जाती है। You have seen that there are different kinds of stems. स्टेम भी बहुत डिफरेंट टाइप्स की होती हैं और लीव्स भी होती हैं। Do the roots also show a variety? क्या रूट्स में भी वैरायटी होती है? जिस प्रकार से स्टेम अलग प्रकार की होती हैं, कोई हार्ड होती है, कोई हार्ड नहीं होती है, और जैसे लीव्स होती हैं अलग अलग कलर की होती हैं, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, रेडिश, येलो, तो उसी प्रकार से क्या रूट्स, जड़ें भी अलग प्रकार की होती हैं। स्टडी फिगर 7.16 A and B।
तो पहले एक तो आप ये वाला फिगर देखो और दूसरा ये देखो, क्या आपको कोई अंतर दिख रहा है? नाउ लुक एट द रूट्स ऑफ ग्राम प्लांट। ग्राम प्लांट की पे देखो आप, यू हैव पुल्ड आउट फ्रॉम द कॉटन इन द प्रीवियस एक्टिविटी। हमने जो पहले ग्राम प्लांट का किया था काम, उसको देखेंगे जो पिछली एक्टिविटी 7 में किया था। डू दे लुक लाइक द रूट शोन इन 7.16 और दोस इन फिगर 7.16b। तो यहाँ पर जो हमने इधर किया था एक्टिविटी 7 में, तो ये जो स्प्राउट्स जैसे बने थे तो वो किस प्रकार से दिख रहे हैं, ए जैसे दिख रहे हैं या बी जैसे दिख रहे हैं, ये हमें बताना है। हाउ अबाउट द रूट्स ऑफ maize plant? Write gram or maize in the blank space in the figure after matching the roots with figure। तो आपको देखना है कि ये जो रूट्स हमने एक्टिविटी 7 में देखी थी वो किसके जैसी लग रही हैं। तो जो सेम होंगी वो हो जाएगा ग्राम, और दूसरी वाली जो सेम नहीं दिखेगी वो हो जाएगा मेज। इन वॉट वे आर द रूट्स ऑफ ग्राम एंड मेज सिमिलर? किस प्रकार से जो ग्राम और मेज की रूट्स है वो सिमिलर है। इन वॉट वे आर द डिफरेंट? और किस प्रकार से उनकी जड़ें अलग हैं। There seem to be two different types of root, isn't it? देखने से ही लग रहा था एक थोड़ी पतली थी एक थोड़ी मोटी टाइप की थी, तो ये अलग अलग प्रकार की रूट्स हैं। आइए देखते हैं फर्दर एक्टिविटी 9 में कि किस प्रकार की ये रूट्स हैं। Go to an open ground where many wild plants are growing. Dig out a few, wash the soil of the root and observe them. आप ग्राउंड में जाइए, कुछ छोटे पौधे उखाड़ लीजिए और फिर उनको धोइए, फिर आपको जो उनकी रूट्स क्लियरली दिखाई देगी उसको ऑब्जर्व करिए कि क्या अंतर आपको दिखता है। डू यू फाइंड दैट ऑल ऑफ देम हैव आइदर द काइंड ऑफ रूट शोन इन 7.17a या फिर 7.17b? या तो कुछ रूट्स आपको ऐसी दिख रही होंगी या फिर कुछ रूट्स आपको इस प्रकार की दिख रही होंगी। तो जो ए में है उसको हम टैप रूट कहते हैं और बी वाली को फाइब्रस रूट कहते हैं। ये झाड़ियों जैसी जो दिख रही है इसको फाइब्रस रूट, और जो एक सिंगल है मेनली उसमें से निकल रही हैं बाकी सारी, उसको हम टैप रूट कहते हैं। फॉर रूट्स ऑफ द काइंड शोन इन द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट एंड द स्मॉलर रूट्स आर कॉल्ड लेटरल रूट्स। तो जो फिगर 1 है जिसमें से जो मेन निकल रही है रूट उसको हम टैप रूट कहते हैं, और उस टैप रूट में से जो दूसरी रूट्स निकलती हैं उसको हम लेटरल रूट्स कहते हैं। हम फिगर 1 की बात कर रहे हैं। Plants with roots as shown in figure 7.17 do not have a main root। लेकिन अगर बात करी जाए यहाँ बी वाले की, तो यहाँ पर कोई भी मेन रूट नहीं है, सारी की सारी सिमिलर हैं और इनको हम फाइब्रस रूट कहते हैं। You have collected into two groups। दो ग्रुप बनाए थे। एक ग्रुप ए में हमें वो प्लांट्स रखने हैं जिनकी टैप रूट है और ग्रुप बी में हमें फाइब्रस रूट वाले प्लांट्स को रखना है। लुक एट द लीव्स ऑफ द प्लांट इन द ग्रुप। अब हमें इन दोनों ग्रुप ए एंड बी की लीव्स को देखना है। व्हाट काइंड ऑफ वीनेशन डू दे हैव? हमने वीनेशन के बारे में पढ़ा था ना। व्हाट काइंड ऑफ वीनेशन डू यू सी फॉर प्लांट ग्रुप बी? तो ग्रुप बी के प्लांट्स में कैसी वीनेशन है ये आपको देखना है। ए में कैसी है, बी में कैसी है। Do you notice that leaf venation and types of root in a plant are related in a very interesting way? In table 7.2, can you match the type of leaf venation and type of roots on plants you have studied in all activities so far? तो ये एक्टिविटी आप करेंगे, विनेशन के बारे में आपको बता चुकी हूँ और टाइप्स ऑफ रूट के बारे में भी बता चुकी हूँ। तो यहाँ आप कोई भी दो प्लांट लिखेंगे और करेंगे। We have learned that root absorb water and minerals from the soil and stem conduct these to leaves and other part of the body। हमने देखा था कि किस प्रकार से जो हम पानी मिट्टी में देते हैं उनको कौन सोख लेता है, जड़, और मिनरल्स को भी जड़ ले लेती है मतलब मिट्टी के थ्रू, और पूरे स्टेम के थ्रू लीव्स में और जो भी पार्ट्स होते हैं प्लांट के पौधे के उन्हें पहुंचाती है। और लीव्स क्या करती हैं, खाना बनाती हैं। फिर ये जो खाना है पूरे स्टेम के थ्रू अलग अलग जो हिस्से हैं प्लांट के उसमें फैलता है। हम बहुत सारे प्लांट्स की जड़ें भी खाते हैं जैसे कि कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, टर्निप, टेपियोका। ये जो सारी चीज़ें हैं आप सभी इनको कभी ना कभी खाते ही होंगे ना। तो ये सब क्या है, ये फ्रूट नहीं है, ये लीव्स नहीं है, ये रूट होती है, ज़मीन के नीचे उगती हैं ये।
वी ऑल्सो ईट मैनी अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट वेयर फूड इज स्टोर्ड। और हम और भी बहुत सारे पार्ट खाते हैं प्लांट्स के, जैसे स्टेम भी खाते हैं कुछ प्लांट्स की, है ना। फ्रूट तो खाते ही हैं, फ्लावर भी खाते हैं कुछ प्लांट्स के, तो इस प्रकार से। Do you agree that the stem is like a street with two-way traffic? आपको लगता है क्या ये जो स्टेम है जैसे पेड़ की, यहाँ पर ये टू वे ट्रैफिक है, जैसे रोड होती है वैसे ही स्टेम पे कुछ इधर मुड़ जाती है रोड और कुछ उधर मुड़ जाती है, उसी प्रकार से स्टेम में मुड़ जाती है। आपको लगता है कि ऐसा? हाँ, कुछ इसी प्रकार का लगता है। इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो अब हम 7.5 के अंदर फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे। यू आर शोन 3 ब्रांचेस ऑफ अ रोज इन फिगर 7.19 ABC। हमें यहाँ पर ये क्या दिखाया गया है? रोजेस की डाली है ये। विच वन हेल्प यू टू बेस्ट रिकॉग्नाइज द प्लांट? तो आप ए को देख के नहीं बता पाओगे रोज का है, बी को देख के भी इतना नहीं बता पाओगे, लेकिन जैसे ही आप फ्लावर को देखोगे तो आप इजीली बता पाओगे कि रोज का प्लांट है या फिर किसका प्लांट है। फूल को देख के आप इजीली बता पाओगे। विच कलर डिड यू सी फॉर द फ्लावर? कौन सा कलर दिख रहा है आपको? तो ये रेड या पिंक कलर आपको दिखाई दे रहा है। आर ऑल फ्लावर्स कलरफुल? तो हाँ, सारे फ्लावर कलरफुल होते हैं। हैव यू एवर सीन फ्लावर्स ऑन ग्रास, व्हीट, मेज, मैंगो और गुआवा? क्या आपने कभी घास पे, गेहूं पे, मक्का पे या जो भी आम, गुआवा ये सब होते हैं इन पे फ्लावर्स देखे हैं? तो हाँ, कुछ पे होते हैं कुछ पे नहीं होते। आर दोज ब्राइट कलर्ड? तो वो हल्के रंग के होते हैं। हाँ, लेट अस स्टडी अ फ्यू फ्लावर्स। चलो कुछ फ्लावर्स के बारे में पढ़ाई करते हैं। एक्टिविटी 10 में देखेंगे हम, एक तो बर्ड ले लेंगे। बर्ड मीन्स कोई एक कली ले लेंगे, ऐसा फूल जो कि अभी पूरी तरीके से खुला नहीं है, ठीक है। तो एक ऐसा फूल ले लेंगे। एंड सेकंड चीज हम क्या ले लेंगे? दो ऐसे फूल लेंगे जो पूरी तरीके से खुल चुके हैं, लाइक दिस बिग वन। अब देखो यहाँ पर कौन कौन से फूल लिए गए हैं। धतूरा, चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, लेडी फ्लावर, है ना, भिंडी के, बैगन का, चाइना रोज, इस तरह के अलग अलग गुलमोहर हमने फूल लिए हैं। ऑल्सो हमने एक ब्लेड लिया है, ग्लास स्लाइड ली है, या फिर आप शीट ले लो किसी भी पेपर की, और मैग्नीफाइंग ग्लास लिया है। अब फिगर इस जो 7.20 है इसको हमें क्लोजली देखना है। तो आपको ये जो पिंक पिंक दिख रहा है ना, इन पत्तियों को, जो फूल की पत्तियां होती हैं उनको हम पेटल्स कहते हैं। अलग अलग फूलों की अलग अलग कलर की पेटल्स होते हैं। जैसे ये पिंक रोज है तो उसकी पिंक है। Where do you think the petals are in a closed bird? अब जैसे देखो ये एक क्लोज बर्ड है, तो अब ये बताओ कि इसके अंदर पेटल्स कहाँ हैं? तो इसके अंदर ये जो रेड आपको दिख रहा है ना, these are petals। अब ये बंद है, जैसे जैसे ये खुलेगा, मतलब कि ये बड़ा होगा, कली फूल बनेगा, तो ये पेटल्स खुल जाएंगे जैसे इस बड़े वाले फ्लावर के हैं। Which is the most prominent part in a bird? ये सबसे important part होता है। Did you see that this part is made of small leaf-like structure? They are called sepals। और इसके अंदर से ये ऊपर से आपको ये हरा वाला पार्ट दिख रहा है, इसको हम सेपल कहते हैं। कभी देखना कली इसी प्रकार से फूल बंद होता है, अंदर पेटल्स रहते हैं, ये वाले फूल के कलरफुल पत्ते, और ऊपर से ग्रीन ग्रीन पत्ते होते हैं जिनको हम सेपल कहते हैं। Take a flower and observe its petal and sepals. Now answer the following question। किसी भी फूल को लीजिए और उसके पेटल्स और सेपल्स को ऑब्जर्व करिए। How many petals does it have? Are they joined together? तो आपको बताना है कि how many sepals, कितने सेपल्स हैं और क्या वो ज्वाइन होते हैं। तो किसी में 5, किसी में 6, अलग अलग फूलों में अलग अलग होते हैं, 4 या 5 सेपल्स होते हैं, और ये ज्वाइन नहीं होते हैं, एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। और पेटल्स का रंग डिफरेंट होता है, जबकि सेपल्स का रंग ज्यादातर ग्रीन होता है। Do the flowers with joined sepals have petals that are separate or are they also joined together? तो हमें बताना है कि जिन फ्लावर्स के जॉइंट सेपल्स होते हैं उनके क्या पेटल्स
सेपरेट होते हैं या वो जॉइंट होते हैं, तो ये सब हम ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने स्कूल ग्राउंड में जाके, वहाँ भी बहुत सारे फूल हो सकते हैं, या अपने खुद के गार्डन में, या फिर नियर बाय कहीं भी पार्क में। बस ध्यान देना कि फूलों को कोई प्रॉब्लम ना आए। Fill the table based on the observation of the whole class and observation to this table from a field trip to a locality where they are plant with flowers। जैसा कि मैंने आपको कहा, कहीं भी जाके आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो। To see the inner parts of the flower clearly, you have to cut it open. If its petals are joined, for example in datura and other bell-shaped flowers, the petals have to be cut lengthwise and spread out so that the inner parts can be seen clearly। ठीक है, जैसे कि इस फिगर हमें 7.21 में दिखाया जा रहा है। कोई भी फ्लावर जो बेल शेप्ड का होता है, मतलब कुछ घंटी के आकार टाइप का होता है, जैसे कि ये वाला फूल है कुछ इस प्रकार का, है ना, ये वाला फूल है जो इस प्रकार का बेल शेप, उनके अंदर इस प्रकार का होता है। रिमूव द सेपल्स एंड पेटल्स टू सी द अदर पार्ट्स। हम रिमूव कर देंगे ये सेपल्स को और पेटल्स को, इन फूलों को, ताकि हम अंदर के पार्ट्स को भी देख सके। अब देखो इसके अंदर क्या क्या है। तो पहली चीज है एक स्टेमन एंड सेकंड चीज है पिस्टल। स्टेमन क्या होता है, देखो स्टेमन ये जो आपको खड़ा हुआ लंबा लंबा सा दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड स्टेमन, क्रीम कलर का है ये यहाँ पर। एंड पिस्टल क्या है, जो यहाँ नीचे है बीच में, दिस इज पिस्टल जो कि ग्रीन कलर का है। Look at the figure 7.23 carefully. It shows different kinds of stamen present in different plants. तो अलग अलग जो plants हैं उनके stamen का रंग भी अलग होता है। And can you recognize the two parts of the stamen in your flower? How many stamens are there in your flower? तो किस आपके फ्लावर में कितने स्टेमन होते हैं, जैसे कि इस वाले फ्लावर में देखो 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 दिख रहे हैं, समथिंग 4 to 5। आपने जो फ्लावर लिया उसमें कितने हैं, ड्रॉ करें स्टेमन और लेबल करें उसके पार्ट्स को। अब देखिए स्टेमन को थोड़ा सा हमने अलग से निकाल लिया है ताकि दिखे। तो स्टेमन का जो ऊपरी भाग होता है उसको एंथर कहते हैं और नीचे वाले हिस्से को ये फिलामेंट कहते हैं, और ओवरऑल ये जो चीज है वो क्या है, स्टेमन, जो कि फूल के अंदर होती है। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टल, जो ये था, ठीक है, जो मैं कह रही थी ग्रीन ग्रीन कलर का है, ये है। इफ यू कैन नॉट सी इट कंप्लीटली, रिमूव द रिमेनिंग स्टेमन, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द पिस्टल विद द हेल्प ऑफ फिगर 7.24, ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ द पिस्टल ऑफ ए फ्लावर। फिर उसके ऊपर दिस इज कॉल्ड ओवरी, एंड फिर जो निकला हुआ ये हिस्सा होता है इसको हम, ऊपर वाले हिस्से को हम कहते हैं स्टिग्मा, एंड हियर इट इज स्टाइल। तो इस प्रकार से ये फ्लावर के अंदर के पार्ट्स होते हैं, काफी छोटे होते हैं, और इसीलिए एक्टिविटी में स्टार्टिंग में बोला गया था कि मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करें। एक्टिविटी 11 देखो, लेट अस नाउ स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। अब हमें ओवरी का स्ट्रक्चर पढ़ना है। 7.24 में ये जो ओवरी दिखाई गई है, इट इज लोअर मोस्ट एंड स्वोलन पार्ट ऑफ द पिस्टल। एक तो सबसे नीचे का होता है हिस्सा अगर पिस्टल की बात की जाए, और थोड़ा सा फूला हुआ होता है। वी विल कट दिस पार्ट टू स्टडी व्हाट इज इनसाइड। Look at figure 7.25 A and B carefully to understand how to cut the ovary of a flower. तो इसको समझने के लिए हमें इस ओवरी को कट करना पड़ेगा। तो आगे देखते हैं किस प्रकार से करता है। तो ये इस प्रकार से हमें काटना है, ठीक है, ब्लेड से, और ये आप नहीं काटेंगे, आपके टीचर आपको काट के दिखाएंगे। To prevent them from drying, put a drop of water on each of 2 pieces of the ovary you have cut. तो ये सूख ना जाए इसलिए जहां से काट रहे हो वहां पर 2 बूंद पानी की भी डाल देनी चाहिए। इनर स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी देखो, पहला ए देखो कैसा है, लॉन्गिट्यूडनल कट अगर करोगे तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा, और बी में अगर ट्रांसवर्स कट देखोगे तो कुछ इस प्रकार का दिख रहा है। इनको हम ओव्यूल्स कहते हैं, जो हमें ये दिखाई दे रहे हैं। दीज आर कॉल्ड ओव्यूल्स।
अब देखो ये टेबल 7.3 ऑब्जर्वेशंस ऑन फ्लावर करना है। पहले हमें लिखना है फूल का क्या नाम है, देन कलर क्या है उसके सेपल का, नंबर ऑफ कलर मतलब एक ही कलर का सेपल है या ज़्यादा तो ये बताना है, देन कलर बताना है क्या सेपरेट सेपल्स जो हैं वो जॉइंट है या अलग अलग है, क्या पेटल्स जॉइंट है या अलग अलग है, स्टेमन आर दे फ्री और जॉइंट टू द पेटल्स, या फिर पिस्टल प्रेजेंट है या नहीं। इस तरह से आपको ये ऑब्जर्वेशन करनी है। रोजेस में देखो बहुत कलर हो सकते हैं सेपल के, पेटल के जनरली 5 कलर हैं, सेपल जॉइंट होता है कि सेपरेट होता है, तो भाई सेपरेट होता है, और पेटल जॉइंट नहीं होते इसको छोड़ो। स्टैमेंस आर दे फ्री और जॉइंट, तो ये फ्री होते हैं, एंड प्रेजेंट होता है इसमें पिस्टल। ऑब्जर्व द इनर पार्ट ऑफ द ओवरी यूजिंग अ लेंस। अब ये ऐसे तो हमें दिखने नहीं वाला ना, तो इसीलिए मैग्नीफाइंग ग्लास कहा था, लेंस कहा था, तो हम लेंस की मदद से देख पाएंगे। डू यू सी सम स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड अ ओवरी, छोटे छोटे बीड लाइक स्ट्रक्चर है, मोती टाइप समझ लो, उनको हम ओव्यूल्स कहते हैं। इनको भी आपको कॉपी में ड्रॉ करना है, ओवरी का स्ट्रक्चर बनाना है। Try to find out the names of as many flowers as you can by asking the gardener or any other person. Remember not to pluck more flowers that you need. Based on what you have filled in table 7.3, answer the following questions. तो जितने ज़्यादा फूलों की जानकारी कर सको उतने ज़्यादा फूलों की जानकारी करना, पर ज़्यादा फूल मत तोड़ना, अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। डू ऑल फ्लावर्स हैव सेपल, पेटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टल्स, के सारे ही जो भी पेड़ पौधे होते हैं उनके पास सभी में फूल, सेपल, पेटल्स और स्टीमन और पिस्टल सब में होते हैं। आर द फ्लावर्स दैट डू नॉट हैव वन और मोर ऑफ दीज, क्या कोई ऐसा भी पौधा होता है जिनके अंदर ये नहीं होता, मतलब कोई ऐसा फ्लावर जिनके अंदर ये नहीं होता। आर देयर फ्लावर विच हैव पार्ट्स अदर देन दीज, क्या कुछ ऐसे फूल भी होते हैं जिनके सेपल या पेटल से भी अलग पार्ट्स होते हैं। और वैसे एक चीज बताओ, क्या डिफरेंस होगा सेपल और पेटल के बीच में? बस रंग का ही तो डिफरेंस लग रहा है, दोनों ही पत्ती जैसे हैं। डिड यू फाइंड एनी फ्लावर इन विच द नंबर ऑफ स्टेमन्स इज डिफरेंट फ्रॉम द नंबर ऑफ पेटल्स, क्या आपने कोई ऐसा फूल देखा है जिसमें पेटल्स की संख्या अलग है और स्टेमन की संख्या अलग है? डू यू नाउ एग्री दैट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर इज नॉट ऑलवेज द सेम। तो देखो हमेशा स्ट्रक्चर फ्लावर का सेम नहीं हो सकता है, किसी में कुछ पेटल्स होंगे, किसी में कुछ सेपल्स होंगे, किसी में कुछ पिस्टल कैसा होगा, किसी में रंग अलग होगा, तो सेम नहीं रह सकता है। द नंबर ऑफ सेपल, पेटल, स्टेमन एंड पिस्टल्स में ऑल्सो डिफरेंट इन डिफरेंट फ्लावर्स, हर फ्लावर के अलग अलग होंगे। सम ऑफ दीज पार्ट्स में बी एब्सेंट एट द टाइम्स, और कुछ फ्लावर्स ऐसे भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हर फूल में हर पार्ट हो। We have studied some features and function of leaves, stem and roots. We studied the structure of different flower. We will learn about the function of flower in higher classes. We will also learn about fruit in higher classes. तो इस चैप्टर में हमने जो बेसिक चीज़ें थी वो समझी कि कैसे क्या श्रब होती है, क्या हर्ब होती है, क्या ट्रीज होते हैं, है ना, किस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है फ्लावर का, लीफ का, ये सब चीज़ें हमने देखी बेसिक। अब फ्लावर के जो अंदर का और ज़्यादा स्ट्रक्चर है डीपली हम इन डिटेल पढ़ेंगे बड़ी क्लास में, और फिर फ्लावर के बाद जो फ्रूट बनता है, एक और लेवल है प्लांट का, उसको भी हम हायर क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो बताइएगा कैसे लगा आपको वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। साक्षी विद्या साधना।